हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 22 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी हैं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, सभी साथी उसका आंसर करेंगे, साथ में समन्वयक क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है, कौन सी जगह पे? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नोएडा के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो। हाल ही में जो पहले स्मोक टावर का जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया था? दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर का स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, भारत का पहला जो ईवी फ्रेंडली जो हाईवे बनाया, कौन सा बनाया है? दिल्ली चंडीगढ़। और हाल ही में उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो महबूबा उत्तर प्रदेश से ये योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये सारे के सारे करंट के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे आपका जो करंट अफेयर है वो इम्प्रूव होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन था, आप देखिए, हाल ही में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो कौन से बैंक ने जो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके साथ क्या गया है, समझौता किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित जो डूरंड कप का जो 123 जो संस्करण है, किसने जीता है? तो FC गोवा ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। आगे देखिए, भारत में होने वाली जो फुटबॉल प्रतियोगिता, तो फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, IAF शील्ड, रोवर्स कप और डूरंड कप, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फुटबॉल प्रतियोगिता है जो भारत में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो कोपा अमेरिका 2021 किसने जीती है? तो अर्जेंटीना ने जीती है। और यूरो 2021 किसने जीती है? तो इटली ने जीती है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो उड़ीसा के अंदर ये बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन था, देखिए कुछ डे से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नवंबर को ये बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो 20 दिसंबर को ना कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर 25 की बात करें, सुशासन दिवस बनाया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाल ही में किसे ट्राइफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड है आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको बनाया गया है? तो MC मैरी कॉम को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में किसी देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? तो इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सोनू सूद को बनाया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे देखिए, किसे खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया? तो नितिन जयराम गडकरी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किस नेता को जो फ्लोविज जो न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो मनोज वाजपेयी को। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर रिलेटेड भी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कम से कम समय में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वियना टेनिस ओपन 2021 जीता है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने ये जो टूर्नामेंट है अपने नाम किया है, जो टेनिस ओपन खिताब है अपने नाम किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो टेनिस टूर्नामेंट है वो देख लीजिए। US ओपन है वो क्या है, डेनियल मेदवेदेव ने ये अपने नाम किया। महिला में बात
नोवाक जोकोविच ने, और महिला में बात करते हो एशले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन की बात करते हो नोवाक जोकोविच, और महिला में बात करते हो बारबोरा क्रेजसिकोवा ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने, महिला में नाओमी ओसाका ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ है। देखिए, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो सेकंड 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश पादुकोण को इसमें चुना गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। जो बैडमिंटन का जो फेडरेशन के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो पॉल एरिक होयर लार्सन क्या है इसके अध्यक्ष है। अगर बैडमिंटन के फेडरेशन की वो बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका क्या है? मुख्यालय है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1934 में इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में मेन सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन खिताब जीता? तो विक्टर एक्सेलसन ने क्या जीता ये अवार्ड अपने नाम के। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन? तो हिमंत विश्व शर्मा क्या है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास लिखा गया है? तो किसके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समर्थी जुबिन ईरानी के द्वारा ये जो उपन्यास है लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट जो उपन्यास है वो देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक सावरकर ए कॉन्स्टेटेड लेजिगेसी 1924 से 1966 का लोकार्पण 26 जुलाई 2021 को किया गया? तो विक्रम संपत के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक कौन सी? द नटमैग जो कर्स द पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस, ये पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अमिताभ घोष के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अगर मास्टरमाइंड पुस्तक की बात करें तो विश्व द्वारा इसकी पुस्तक का विमोचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो कर्म योद्धा की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। और हाल ही में किसने जो फेयरसली फीमेल द द्वितीय चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुदीप मिश्रा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 8 का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरिल जो थंगा को उनके उपन्यास राज्य पुरस्कार दिया गया है? तो कौन से राज्य से है ये? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी राज्य सरकार ने दिया है ये? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी राज्य सरकार ने? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर सरकार ने दिया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात कर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो डब्लिन साहित्य पुरस्कार का दिया गया था बेलेरिया लुइस शैली को यह अवार्ड दिया गया है। और वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया है शकुंतला हरिके सिंह को। और हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मारिया रिस्सा को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया तो डेविड डायब को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसे 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया था तोहिरा कुतुबुद्दीन को यह अवार्ड से नवाजा गया है। 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट करने से भारत का जो सबसे शहर वाला राज्य कौन सा है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपसे शहर पूछ ले तो इंदौर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। सतत विकास लक्ष्य में भारत कौन पहला राज्य कौन सा है? केरल है। हाल ही में जारी शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किस राज्य ने सबसे पहला जो स्थान प्राप्त किया? तो पंजाब ने किया है। और भारत का पहला युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित? तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस थे। ये 20 की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लीजिए। क्या था कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में घास संरक्षण का उद्घाटन किया गया है? जो क्षेत्र का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड में इसका क्या गया है? उद्घाटन किया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, सभी देख लीजिए एक बार। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड का गठन किया या मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान की है कहाँ पे की है? आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी जो सामान्यज्ञान रोज की क्लास की तरफ। इसमें 126वीं क्लास है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ है जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए, हरमुज जो जल संधि है किसके बीच है? तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है आपस में। ठीक है, पाक जल संधि मन्नार की एवं बंगाली खाड़ी को जोड़ती है। जो लुजोर जल संधि है वो दक्षिणी चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
छठा देखिए हडसन जल संधि कहते हैं हडसन की जो खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये आपस में जोड़ती है, और जो बेरिंग जल संधि है वो बेरिंग सागर और चुक्शी सागर को आपस में जोड़ती है। जो मलक्का जो जल संधि है वो अंडमान सागर और दक्षिण सागर को आपस में जोड़ते थे। कुछ इंपॉर्टेंट जल संधि है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। और जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो सभी यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पीडीएफ साथ में डेली करंट अफेयर के जो टेस्ट है उसमें अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने नए यूजर जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने फटाफट से हमने ये 10-9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं साथियों। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।